जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये चैप्टर इसमें मेनली आता है प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करते हैं। तो एनसीईआरटी में जैसे दिया है, वंस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स और सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी, इट इज़ इसेंशियल टू प्यूरिफाई इट। ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कोई नेचुरल सोर्स है उससे मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट किया। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया का सिंथेसिस हो रहा था, किससे हो रहा था? अमोनियम साइनेट से। वोलर का सबको एक्सपेरिमेंट पता है। तो वहाँ पे क्या बना? यूरिया फॉर्म हुआ। या फिर लैब में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रिपेयर किया गया है तो उसको प्यूरिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मुझे कोई कंपाउंड चाहिए प्योर स्टेट में वो चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्यूरिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आगे अपन ये देखेंगे अलग अलग रिएक्शन में एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर उन प्रोडक्ट को भी सेपरेट करना है तो प्यूरिफिकेशन के कुछ मेथड आते हैं। तो उसमें कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट है वो सब मेथड्स देखते हैं। वेरियस मेथड्स यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कंपाउंड एंड द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन इट। देखो, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या रहेगा? मेनली जिसको मुझे सेपरेट करना है वो क्या होगा? अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और दूसरा जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? जो अपने को नहीं चाहिए वो क्या रहेगा? इम्प्योरिटी रहेगी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? इनको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। उनके प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड जो भी मेथड है वो चूज़ करना है अपने को, ठीक है। जैसे इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होगी, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ है, तो उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मुझे इनको क्या करना है? सेपरेट करना है। अगर मैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इम्प्योरिटी को रिमूव कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए अलग अलग मेथड आते हैं। तो इसमें मेन क्या है? नेचर ऑफ कंपाउंड एंड इम्प्योरिटी। इनका नेचर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी नेचर या प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए, तभी इनको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर है? तो कुछ मेथड्स दिए हैं, इंपॉर्टेंट मेथड। द कॉमन टेक्निक यूज फॉर प्यूरिफिकेशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट मेथड है सब्लिमेशन, सेकेंड है क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड है डिस्टिलेशन, फोर्थ डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन एंड फिफ्थ है क्रोमेटोग्राफी। तो ये पांचों मेथड है। सबसे पहले देखते हैं, अपन सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी अपन देख रहे हैं इनिशियली प्यूरिफिकेशन के मेथड्स। सबसे पहला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन को समझने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रिस्टलाइजेशन एक्चुअल में क्या है, फिर उसके सब पॉइंट्स भी देखेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में मेनली क्या होता है? जैसे अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जनरली सॉलिड स्टेट वाला अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आ रहा है और उसमें कुछ रहेगी इम्प्यूरिटी, सॉलिड स्टेट वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है और साथ में क्या है? कुछ इम्प्यूरिटी है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या किया जाता है? एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, इसमें लेना है एक सॉल्वेंट। जैसे ये लिया मैंने, कुछ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। सॉल्वेंट ऐसा चूज करना है जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तो डिसॉल्व कर दे, लेकिन वो भी कब डिसॉल्व होना चाहिए? अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं, ठीक है। अगर मैं, जैसे देखो, ये तो तुम्हें सबको पता होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सोलुबिलिटी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। सोलुबिलिटी इंक्रीज होगी, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका टेम्परेचर अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर दूं मैं तो इजीली डिसॉल्व होगा। लेकिन इम्प्योरिटी क्या होनी चाहिए? इनसोलुबल होनी चाहिए, ठीक है। इम्प्योरिटी मस्ट बी इनसोलुबल, क्योंकि अगर ये भी सोलुबल होगा, ये भी सोलुबल होगा, तो फिर ये मेथड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंट ऐसा चूज करना है जो इस सॉलिड अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर दे,
वो भी टेम्परेचर हाई करने के बाद। इसका अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो ये डिज़ोल्व हो जाना चाहिए और ये इम्प्यूरिटी जो है ये डिज़ोल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तभी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें सॉल्वेंट ऐसा चूज़ करना है जो टेम्परेचर इंक्रीज थोड़ा सा, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर से अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तब ये सॉलिड इसमें डिज़ोल्व होना चाहिए, और टेम्परेचर जब मैं कम कर दूँ तो वापस से इसके क्रिस्टल फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। इसको मैंने ऐड कर दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो ये डिज़ोल्व हो गया। टेम्परेचर मैं कम करूँगा तो क्या हो जाएगा, वापस से ये सॉलिड में आ जाएगा। तो जब ये सॉलिड बनेगा, देखो अभी मैंने इसको भी ऐड कर दिया, साथ में इम्प्यूरिटी भी है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो क्या होगा, ये तो डिज़ोल्व होगा। ये डिज़ोल्व होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको मैंने डिज़ोल्व कर दिया है, ठीक है। फिर डिज़ोल्व होने के बाद जैसे अगर ये इम्प्यूरिटी सॉलिड स्टेट में ही है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको फिल्टर करूँगा। फिल्ट्रेशन सबको पता है, फिल्टर पेपर देखा है सबने। तो फिल्टर पेपर जो होता है उसमें से जैसे ये डिज़ोल्व, जो कंपाउंड डिज़ोल्व हो जाता है वो तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा, लेकिन इम्प्यूरिटी डिज़ोल्व नहीं हुई है तो इम्प्यूरिटी क्या होगी, फिल्टर पेपर से पास नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें ऐसे एक फनेल यूज़ होता है, ऐसा रहेगा एक फनेल, इस फनेल पे एक फिल्टर पेपर लगा होगा, ठीक है। फिल्टर पेपर जैसे ये इस शेप में रहेगा, इसको कहते हैं फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर नॉर्मली स्क्वायर शेप का होता है, फ्लूटेड मतलब उसको ऐसे राउंड करके उसका कोन फॉर्म करना है, ठीक है। कोन फॉर्म करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो फिल्टर पेपर को रख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक ऐसे जैकेट लगा होता है हॉट वाटर का। हॉट वाटर का जैकेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर ये डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है, और मैं जब पोर कर रहा हूँ तब अगर इसका टेम्परेचर कम हो गया तो क्या हो जाएगा, यहीं पे क्रिस्टल बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो गया है, लेकिन जैसे मैं पोर कर रहा हूँ तब तो टेम्परेचर लो हो सकता है, ठीक है। तब अगर बीच में टेम्परेचर लो हो गया तो इसके क्रिस्टल यहीं पे फॉर्म हो गए, इम्प्यूरिटी भी अपनी यहीं पे है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या किया जाता है, एक हॉट वाटर का इसको जैकेट लगाया जाता है, ठीक है, हॉट वाटर जैकेट, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में अपने पास यहाँ पे इम्प्यूरिटी यहाँ पे बच जाएगी, ठीक है। जो भी इम्प्यूरिटी जो डिज़ोल्व नहीं हुई है वो यहाँ पे बचेगी, और यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, ऐसा सॉल्वेंट और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। या फिर इस सॉल्वेंट में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिज़ोल्व हुआ है इनका ऐसे मिक्सचर मिलेगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस मिक्सचर को मैं कूल कर दूंगा, ठीक है। इसको अगर मैं कूल करूँ तो क्या हो जाएगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका नेम क्या है, क्रिस्टलाइजेशन नेम है प्रोसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे इसके क्रिस्टल फॉर्म होंगे, फिर उस क्रिस्टल को सेपरेट किया जाता है, वापस से उसे फिल्टर पेपर में ऐसे क्लीन करके उसको ड्राई किया जाता है, ठीक है। तो ड्राई करने के लिए भी अलग अलग प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, तो वो सब अभी देखेंगे, ठीक है। मेन प्रोसेस क्लियर है। इसमें सॉल्वेंट कैसे चूज करना है उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो एक एक पॉइंट अभी बताता हूँ, ठीक है। मेन प्रोसेस सबको क्लियर है, ठीक है, एक एक पॉइंट देखते हैं। Crystallization, this method is based on the differences in the solubility of organic compound and its impurity in a solvent. ऑर्गेनिक कंपाउंड और इम्प्यूरिटी की सोलुबिलिटी में क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट में उसकी सोलुबिलिटी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा सोलुबल होना चाहिए, इम्प्यूरिटी इनसोलुबल या लेस सोलुबल होनी चाहिए, ठीक है। अगर इम्प्यूरिटी लेस सोलुबल भी है तो उसको प्रोसेस को दो तीन बार रिपीट भी किया जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस में कुछ इम्प्यूरिटी रिमूव होगी, फिर सेकेंड स्टेप में वापस से कुछ इम्प्यूरिटी रिमूव होगी, ठीक है। तो इनमें मेन पॉइंट क्या है,
सॉल्वेंट में इनकी सोल्युबिलिटी क्या आनी चाहिए, डिफरेंट सोल्युबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स इम्प्यूरिटीज इन अ सॉल्वेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इसमें प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है वो देखो। ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज पाउडर्ड एंड इज डिजॉल्व्ड इन अ सुटेबल सॉल्वेंट बाय हीटिंग। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पाउडर फॉर्म करना है, फिर क्या करना है, उसको डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी एकदम सुटेबल होना चाहिए। ये कैसे सॉल्वेंट चूज करना है उसके लिए भी आगे पॉइंट्स दिए हैं। डिजॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट बाय हीटिंग, थोड़ा सा उसको हीट भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू डिजॉल्व द होल ऑफ द सॉलिड ऑन हीटिंग। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना लेना है, सॉल्वेंट का अमाउंट उतना ही लेना है जिसमें ये सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो जाए, ना कम लेना है ना ज़्यादा लेना है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर डिजॉल्व हो रहा है वो भी हीट करने के बाद, ठीक है, तो इसको किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड एंड एक होता है सुपर सैचुरेटेड। यहाँ पे अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ऐसा लिया है जिसमें ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिजॉल्व हो रहा है, तो किस टाइप का सॉल्यूशन फॉर्म होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये क्या रहेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी जस्ट सफिशिएंट टू डिजॉल्व द होल ऑफ सॉलिड ऑन हीटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसे चूज करना है। द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। द मेन कंडीशन ऑफ द सॉल्वेंट्स आर, ये सॉल्वेंट की कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंडीशंस, सॉल्वेंट चूज करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है द ऑर्गेनिक सब्सटेंस शुड डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट अपॉन हीटिंग एंड इट शुड गेट सेपरेटेड ऑन कूलिंग। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब मैं इस सॉल्वेंट को हीट कर रहा हूँ तब तो डिजॉल्व होना चाहिए, और जब मैं इसको कूल कर दूँ तब क्या हो जाने चाहिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट भी हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ही सॉल्वेंट चूज करना है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, द सॉल्वेंट शुड नॉट डिजॉल्व द इम्प्यूरिटीज। ये सॉल्वेंट में इम्प्यूरिटीज डिजॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेकेंड कंडीशन है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जो है, द सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद द सब्सटेंस। इसको मुझे सेपरेट करना है, तो इसकी अगर रिएक्शन हो जाती है तो अलग कुछ फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें क्या होना चाहिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस वे में सॉल्वेंट चूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज वी वांट टू प्यूरिफाई शुगर कंटेनिंग एन इम्प्यूरिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर मेरे पास शुगर है और कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, मैंने मिक्सचर लिया है शुगर का प्लस NaCl, ठीक है। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और शुगर एक कोवैलेंट कंपाउंड कह सकते हो, ठीक है। इसमें मेनली आयनिक, इसका नेचर क्या रहेगा, आयनिक रहेगा, और शुगर का मेनली नेचर क्या रहेगा, कोवैलेंट रहेगा, ठीक है। शुगर्स क्या होते हैं वो आगे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अपनी नॉर्मल शुगर यूज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज वी वांट टू प्यूरिफाई शुगर कंटेनिंग an impurity of common salt. This can be done by treating the mixture with ethanol around 350 Kelvin. The sugar will dissolve whereas common salt remains insoluble. तो मैंने क्या लिया है यहाँ पे, इथेनॉल लिया है, ठीक है। तो इथेनॉल सॉल्वेंट में क्या होगा, 350 केल्विन पे शुगर डिजॉल्व हो जाएगी, NaCl डिजॉल्व नहीं होगा, NaCl के क्रिस्टल्स वैसे ही रहेंगे, ठीक है। क्लियर है।
इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट लिया है इथेनॉल, इस शुगर और NaCl के मिक्सचर को मुझे सेपरेट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया, इथेनॉल में मैंने 350 केल्विन पे इन दोनों के मिक्सचर को डिज़ोल्व किया, जिसमें शुगर डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टेप कंप्लीट हुआ है। सेकेंड स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। फिल्टर करने के बाद क्या होगा, ये NaCl जो सॉलिड फॉर्म में है या जो सोल्यूबल नहीं है उसके क्या रहेंगे, क्रिस्टल्स वैसे ही रहेंगे, और इसके क्रिस्टल्स तो इथेनॉल में डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, द हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड प्रेफरेबली थ्रू अ फ्लूटेड फिल्टर पेपर प्लेस्ड इन अ ग्लास फनेल। हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मुझे क्या करना है, ऐसे एक फ्लूटेड फिल्टर पेपर लेना है और उसमें ऐसे फिल्टर करना है, ठीक है। जिससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी फास्ट होगा, ठीक है। जैसे इधर क्या होगा, जैसे इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा ना, प्लेन अगर है, प्लेन और ऐसे स्लैंट, तो किस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर तो ऐसे मतलब हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रोसेस जो होता है, जैसे इधर ज़्यादा लिक्विड कलेक्ट होगा तो इधर इजीली फिल्टर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल फिल्टर पेपर से भी किया जा सकता है। मेनली ये सेटअप होता है, ग्लास का फनेल होगा और साथ में फ्लूटेड फिल्टर पेपर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा फिर, ये हॉट सैचुरेटेड ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है इसको ऐसे पोर करोगे तो यहाँ पे NaCl के क्रिस्टल पास नहीं होंगे, ठीक है। बाकी शुगर प्लस इथेनॉल का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। द यूज ऑफ फ्लूटेड फिल्टर पेपर मेक्स द फिल्ट्रेशन रैपिड। फ्लूटेड फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन रैपिड होता है या फास्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द जैकेटर्स ऑफ द हॉट वाटर फनेल इज हीटेड फ्रॉम आउटसाइड एंड दिस कीप्स द सॉल्यूशन हॉट इन द ग्लास फनेल। ये जो जैकेटर्स है, यहाँ पे ऐसे फनेल को जैकेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है, तुम्हें इसको हीट करते रहना है, ठीक है। तभी ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, हॉट रहेगा, ठीक है। नहीं तो ये सॉल्यूशन कूल हो जाएगा, ठीक है। दिस विल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। यहाँ पे अगर हॉट वाटर है या यहाँ पे अगर हीट ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हॉट वाटर के जैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि अपने को यहीं पे क्रिस्टलाइजेशन होने से रोकना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सेकंड स्टेप हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है, थर्ड स्टेप आती है इसमें, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, देखो, द हॉट फिल्ट्रेशन इज अलाउड टू कूल स्लोली एंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ बीकर और इन अ क्रिस्टलाइजिंग डिश। क्या करना है अपने को, ये जो अपना हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बना हुआ है इसको कूल करना है, लेकिन जब कूल कर रहे हो तब उसको अनडिस्टर्ब्ड रखना है, ठीक है। एकदम मतलब ये एक ही जगह पे होना चाहिए। डिस्टर्ब मतलब इसको ऐसे शेक वगैरह नहीं करना है, एकदम क्लियर है पॉइंट। डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको शांति से रखना है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। डिस्टर्ब अगर करते हो तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। द हॉट फिल्ट्रेशन इज अलाउड टू कूल स्लोली एंड अनडिस्टर्ब्ड इन अ बीकर और इन अ क्रिस्टलाइजिंग डिश। किसी भी बीकर या क्रिस्टलाइजिंग डिश में इसको रखना है और टेम्परेचर उसको कूल करना है स्लोली, वो भी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर कंपाउंड आर फॉर्म्ड। तो उसको अगर तुम कूल करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। जैसे इधर शुगर मिक्स किया था तो शुगर के ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म होंगे और ये इथेनॉल साइड में रहेगा, ठीक है। क्लियर है। और अभी ये जो क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं वो किसके रहेंगे, प्योर शुगर के रहेंगे। NaCl तो यहीं पे रिमूव हो गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल मिल गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल्स। नेक्स्ट मुझे क्या करना है? फोर्थ स्टेप है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल को मुझे क्या करना है? सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए कैसे करते हैं सेपरेट? देखो, क्रिस्टल फॉर्म्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम द मदर लिकर बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे जो ये क्रिस्टल्स है, बाकी ये जो सॉल्वेंट है बचा हुआ, उसे क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पे इथेनॉल सॉल्वेंट यूज़ किया था, ये जो बच जाता है क्रिस्टल्स होंगे, और साथ में जो लिक्विड है या सॉल्वेंट है उसे क्या कहते हैं? मदर लिकर कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये सब वर्ड से याद रखो। क्रिस्टल फॉर्म्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम मदर लिकर बाय फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स छोड़ के जो बचा हुआ है, क्रिस्टल्स तो शुगर के क्रिस्टल है ना, सेपरेटेड फ्रॉम मदर लिकर, ये जो लिक्विड है, यहां तक का प्रोसेस सबको क्लियर है? क्रिस्टल फॉर्म हो गए, ये क्लियर है। साथ में लिक्विड कहाँ जाएगा? लिक्विड तो यहीं पे रहेगा ना, जैसे इथेनॉल है यहाँ पे, वो तो वहीं पे है, उसी को क्या कहना है? मदर लिकर कहना है, ठीक है। यहाँ पे वापस एक बार फिल्ट्रेशन किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे क्रिस्टल चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसको अलग ऐसे डायरेक्टली पीक भी कर सकता हूँ, या फिर फिल्टर पेपर से वापस से पास करूँगा, तो क्या हो जाएगा? शुगर के क्रिस्टल वैसे भी फॉर्म हुए ही है, तो फिल्टर पेपर में क्रिस्टल बच जाएंगे, और जो लिक्विड अलग है उसे मदर लिकर कहना है, ठीक है। क्लियर है? द क्रिस्टल फॉर्म्ड आर सेपरेटेड फ्रॉम द मदर लिकर बाय फिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेशन इज नॉर्मली डन by the use of Buckner funnel and a suction pump। और एक टाइप का फनेल होता है, बकनर फनेल होगा, उसमें क्या करना है? इनको सेपरेट करने के लिए बकनर फनेल का यूज होता है, बस नेम याद रखो। एंड अ सक्शन पंप। सक्शन पंप इसलिए यूज होता है कि अगर कुछ प्रोसेस स्लो हो रहा है तो पंप से क्या किया जाता है? वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, ठीक है। वैक्यूम अगर क्रिएट करोगे, जैसे इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इधर से लिक्विड इधर फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है, पंप लगा के कोई यहाँ पे अगर मैंने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, तो क्या होगा? ये लिक्विड फास्ट फ्लो होगा, ठीक है, जिससे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। द फिल्ट्रेशन इज नॉर्मली डन बाय द यूज ऑफ बकनर फनेल एंड अ सक्शन पंप। दिस इनेबल्स द फिल्ट्रेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड इज देयरफॉर क्वाइट फास्ट। यहाँ का प्रेशर क्या हो गया है? रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर अगर कम है तो इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, इधर प्रेशर ज़्यादा, इधर प्रेशर कम, तो इधर थोड़ा फोर्स लगेगा, तो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल भी अपने सेपरेट हो गए अभी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। लास्ट क्या है स्टेप? फिफ्थ स्टेप है इसमें, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल को मुझे क्या करना है? ड्राई करना है, क्योंकि अभी जो क्रिस्टल मिले हैं उस पर क्या रहेगा? थोड़ा सा सॉल्वेंट रहेगा ना। जैसे शुगर के क्रिस्टल्स है, वो पूरे के पूरे डायरेक्टली ड्राई नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा उस पर ऐसे इथेनॉल वगैरह हो सकता है। ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। द क्रिस्टल्स आर ड्राइड बाय प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के बीच में उसको ऐसे प्रेस करना है, एंड देन प्लेस्ड इन अ स्टीम ऑफ एयर ओवन फॉर सम टाइम। बाद में क्या करना है उसमें? स्टीम ऑफ एयर ओवन। एयर ओवन मतलब जैसे क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं उनको तो पहले फिल्टर पेपर से ड्राई कर लेना है, फिर ऐसे उसको एयर के ओवन में, मतलब जैसे इधर से ऐसे एयर पास होगी, एयर ओवन मतलब हॉट एयर पास होगी, जिससे क्या होगा? जैसे इथेनॉल के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे अगर स्टिक हुए है कुछ, वो एयर के साथ क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। हॉट एयर है तो हॉट एयर के साथ वो रिमूव हो जाएंगे। द क्रिस्टल्स आर फाइनली ड्राइड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड इन अ डेजिकेटर।
फाइनली क्या किया जाता है, ये अपने पास एयर ओवन से पास किए हैं, क्रिस्टल मिल गए हैं। नेक्स्ट एक आता है डेजिकेटर। डेजिकेटर को ऐसे समझ सकते हो, डेजिकेटर जो होता है इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे मेरे सब क्रिस्टल्स है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ पैक, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड पुट करूँगा या फिर कैल्शियम क्लोराइड पुट करूँगा, ठीक है। CaCl2 हो सकता है या फिर H2SO4। क्या यूज़ है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कैल्शियम क्लोराइड का क्या यूज़ है, ये दोनों जो है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। फाइनली ड्राइड ओवर सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम क्लोराइड इन अ डेजिकेटर। क्लियर है। फाइनली अपने पास जैसे शुगर प्लस NaCl लिया था, फाइनली ये जो क्रिस्टल है ये प्योर शुगर के क्रिस्टल्स रहेंगे, ठीक है। क्लियर है।